हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स वाला। आई हिमांशु पांडे, योर मैथमेटिक्स मेंटर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम के बारे में जाना। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ और कैसे निकाला जाता है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद जो हम लोग आज एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। और आप लोग का जो ये सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें अधिकांश एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित क्वेश्चंस हैं। और हालांकि बहुत से आउटसाइड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ही गहनता से करेंगे और कुछ सवाल करेंगे जिससे आप लोग बहुत इसे अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। और यदि आप इस वीडियो पे यदि नए हैं तो आपको पहले जाकर पुराने लेक्चर को देखना है, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम एक ही दो नंबर लाऊंगा और दोनों निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एक ही क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 80 एंड 300 का। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, तो पहले लिख लीजिए 80 लिख लीजिए, फिर 300 लिख लीजिए, फिर इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइजेशन मैंने सिखा दिया है अपने पिछले लेक्चर में। इसको फैक्टराइज कीजिए तो ऐसा होगा। फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे अलग कहीं साइड में ऐसे कीजिए 2, यहाँ से 40, यहाँ से 20, यहाँ से 10, यहाँ से 5, ये हो जाएगा 5। तो ये लिख देंगे 2 इंटू, ये 4 बार लिखा गया है, 1 2 3 4, तो इसको 2 टू द पावर 4 लिख देंगे। ये एक बार लिखा गया है तो 5 टू द पावर 1 लिख देंगे। फिर इसको इरेज कर देते हैं, मतलब ये लिखना जरूरी नहीं है, इसको कहीं आउटसाइड कर सकते हैं। फिर 300 का सेम टू सेम वैसे ही कीजिए। 300 ऐसे यहाँ पे 150, फिर 75, ये 3 से कट जाएगा 25 टाइम्स में, फिर ये 5 से, ये 5 से 1 टाइम्स में। तो इसको भी ऐसे लिख लीजिए, 2 टाइम्स लिखा है तो 2 टू द पावर 2, फिर 3 1 टाइम लिखा है 3 के पावर 1, इंटू 5 लिखा है 2 टाइम्स 5 टू द पावर 2। इतना हो गया। इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों ने दोनों कर दिया। मैंने जो कहा था कि देखिए, यहाँ फैक्टराइजेशन कर देने पर यदि कोई नंबर पहले नंबर के फैक्टर में नहीं है तो उसको जीरो का पावर रख दीजिए, जीरो का पावर बना के रख दीजिए। जैसे इसमें देखिए 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन करने के लिए दोनों नंबर्स को 3 टू द पावर 0 रख लीजिए, क्योंकि 3 टू द पावर 0 रखेंगे उसकी वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि किसी का पावर 0 रख दे तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है। अब देखिए एचसीएफ करना है तो मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है, तो दोनों में दो दो कॉमन है, क्योंकि दोनों में आया है। 3 भी दोनों में आया है, 5 भी दोनों में आया है। फिर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों में किसका है, 2 है। फिर इन दोनों में किसका है, 0 है। इन दोनों में किसका है, 5 में 1 है। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 या 4, ये इसका 1 होगा, इसका 5, ये हो जाएगा 20। यही इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ मतलब वह कि जो सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक उसी प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये फैक्टराइजेशन लिखा गया है उसमें एलसीएम मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में 2 2 दोनों में कॉमन है, 5 5 दोनों में कॉमन है, 3 3 दोनों में कॉमन है। और इन तीनों का जो हाईएस्ट पावर है, 2 का हाईएस्ट पावर 4, इसका 5 का हाईएस्ट पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर 1। इसको लिख सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, इंटू हो जाएगा 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 3 48, इंटू 25, ये हो जाएगा 0 20 कैरी, 24 4 जा 100, 20। इसका हो जाएगा 1200। ये एलसीएम हो जाएगा, मतलब ये एलसीएम 1200 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। दोनों से डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए दूसरा एक और देखते हैं। यहाँ पे एक हो गया, एक और जिसे देख लेते हैं, 40 36 और 126। हम लोग 40 लेते हैं, 36 लेते हैं, फिर 126 लेते हैं, फिर 40 यहाँ लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे, 126 लिख लीजिए। इन सभी को फैक्टराइजेशन कीजिए कहीं साइड में। 40 ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किए 20 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से ये भी जाएगा 10 टाइम्स में, 2 से ये 5 टाइम्स है, ये 5 से 1 है, 3 टाइम्स लिखा गया है 2, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3। 5 1 टाइम लिखा है तो 5 टू द पावर 1। फिर से 36 का कीजिए, इसको मिटा दीजिए, 36 का कर रहे हैं तो ऐसे होगा 2, ये जाएगा 18 टाइम्स, 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। ये 2 दो टाइम्स दो बार लिखा गया है तो 2 टू द पावर 2 लिख देंगे। फिर 3 भी दो बार लिखा गया है तो 3 टू द पावर 2 लिख देंगे।
अब देखिए 126 का कीजिए ठीक उसी प्रकार। 126 को ऐसे करेंगे तो 2 से 63 टाइम्स में जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग। फिर 63 3 से कट जाएगा तो 3 से 21 टाइम्स में, फिर 21 भी 3 से कट जाएगा तो 7 टाइम्स में, फिर 7 1 टाइम्स में। देखिए 2 1 एक बार लिखा है तो 2 टू द पावर 2 का पावर 1, 2 का पावर 1। 3 दो बार लिखा है 3 का पावर 2। 7 एक बार लिखा है 7 का पावर 1। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि यदि कोई नंबर को कॉमन, उसके फैक्टर्स को तीनों में कॉमन करने के लिए यदि नहीं है, जीरो का पावर लगा के उसमें लिख दीजिए। तो देखिए इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, यहाँ पे 5 टू द पावर 0 कर दीजिए, फिर यहाँ पे भी 5 टू द पावर 0 कर दीजिए। 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, इसको 3 टू द पावर 0 लिख दीजिए, ताकि सब जो इसके फैक्टर है तीनों के कॉमन हो जाए। इससे कोई अंतर नहीं होने वाला क्योंकि 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 ही है। फिर इसमें देखिए इसमें 7 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो इसमें 7 टू द पावर 0, फिर 7 टू द पावर 0। अब देखिए एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनके स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, उन दोनों में कॉमन कौन सा है? तीनों हम लोगों ने चारों नंबर को कॉमन कर दिया, 2 को भी कॉमन कर दिया, 3 को तीनों में लिख के कॉमन कर दिया, फिर 5 को भी तीनों में लिख के कॉमन कर दिया, 7 को भी तीनों में लिख के कॉमन कर दिया। अब देखिए 2 का सबसे स्मॉलेस्ट पावर 1 है ना, फिर 3 का स्मॉलेस्ट पावर 2 2 0 है, फिर 5 का स्मॉलेस्ट पावर 0 है, 7 का स्मॉलेस्ट पावर 0 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर जिसका वैल्यू 2 होगा, इसका 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यही इसका एचसीएफ होगा। तो 2 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा, 2 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम का भी ऐसे ठीक उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर ले रहे थे, एलसीएम हम लोग हाईएस्ट पावर लेंगे। तो ये कॉमन कौन कौन सा है? 2 है, फिर 3 भी कॉमन है चारों तीनों में, 7 भी कॉमन है, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। सबके लिख दिए, उसके बाद इनकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर दीजिए इनको। तो 2 3 टाइम्स है तो 2 2 4 4 2 8, 3 2 टाइम्स है तो 3 3 9, ये 5 होगा, ये हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 5 जा 40, 9 जा 36, 36 है, इसकी वैल्यू होगी 25 20, इसका आप फाइंड भी कर सकते, मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट। तो ये 2520 जो आया है, जो एलसीएम आया है, ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, जबकि ये 2 सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, बल्कि एलसीएम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं, इससे आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। तो इसको मैंने नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, आप किसका निकालेंगे हम लोग? 30 72 और 432, 30 72 432, 30 लेंगे, 72 लेंगे और 432 लेंगे। करना क्या है, तीनों का फैक्टराइजेशन कीजिए, 30 का, 72 का, 432 का। फैक्टराइजेशन नहीं करने आता है तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 30 को ऐसे 2 टाइम्स में 15 बार में जाएगा, 3 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में, इसको लिख दीजिए। 2 1 टाइम्स है 2 का पावर 1, 3 1 टाइम्स है 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई करके, इंटू 5 1 टाइम्स है 5 का पावर 1। फिर इसको इरेज कर दीजिए। फिर 72 है, 72 का फैक्टराइजेशन कीजिए, हो जाएगा 2 टाइम्स में 36, ये 2 टाइम्स में 18 टाइम्स में जाएगा, 2 से 9 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 से 1 टाइम्स में जाएगा। इसको लिख दीजिए 2 3 3 बार आया है 2 का पावर 3, या लिख दीजिए 2 का पावर 3 इंटू 3 2 बार आया है तो 3 का पावर 2, ठीक है। अब इसके बाद 432 की कर दीजिए, 432 का फैक्टराइजेशन, 432 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 216 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 54 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 27 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 से 9 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 से 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से 1 टाइम्स, हो गया इतना। तो इसको 2 4 बार आया है तो 2 का पावर 4 इंटू 3 3 बार आया है तो 3 का पावर 3। देखिए 2 2 तीनों में आया है, 3 3 तीनों में आया है, लेकिन 5 केवल एक में आया है, तो 5 को तीनों में कॉमन करने के लिए दो बाकी जो हैं उसमें 5 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो इसको इरेज कर दीजिए, उसके बाद 5 टू द पावर 0
इंटू 5⁻0। HCF करना है तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तीनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है? तीनों कॉमन है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। इनका स्मॉलेस्ट पावर देखिए कौन सा है, 1 है यहाँ पे। इनका स्मॉलेस्ट पावर भी 1 है, 5 इसमें 0 में 0 है। इनको सिंप्लीफाई कर दिए, 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 1, ये 6। 6 सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ठीक, उसके बाद एलसीएम कीजिए। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट, तीनों में कौन सा कॉमन है? 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो इन तीनों में 2, 3, 5 तीनों कॉमन है, इनके हाईएस्ट पावर को ढूंढिए। तो इसमें देखिए 4 हाईएस्ट पावर है, इसमें 3, 2, 1 3 का हाईएस्ट पावर है, 5, 0, 0, 1 इसमें 1 का हाईएस्ट पावर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये 27 टाइम्स, ये हो जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 27, ये हो जाएगा 8 7 60, 5 5 8 2 जा 16, 5 21 60। देखिए जो एलसीएम 2160 आया है, ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, बल्कि फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 6, वो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो HCF क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। एलसीएम क्या होता है? जो सबसे छोटा नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इन 3 क्वेश्चंस किए हैं। यदि कोई क्वेश्चन डाउट रह गया होगा, चाहे इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, चाहे आपको कोई आउटसाइड क्वेश्चन पूछना होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि यदि आप लोग इसको ध्यान से किए होंगे और मेरे साथ साथ अपने कॉपी में किए होंगे तो आप लोग को ये समझ में जरूर आया होगा। तो ठीक है, कमेंट कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में प्रोवाइड कर दिया है। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।